राम छाटपार शिल्प न्यास वाराणसी के तत्वावधान में हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि व गद्यकार प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल के कविता संग्रह रेत में आकृतियां के बहाने कविता व शिल्प विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रतिष्ठित समालोचक प्रोफेसर कमलेश वर्मा ने की। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रोफेसर कमलेश वर्मा ने कहा कि मूर्ति कला और चित्रकला आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। प्रोफेसर वर्मा ने कला की शक्ति और उसकी पारखीय दृष्टि रखने वालों को महान अध्येताओं का जिक्र अपने वक्तव्य में किया। मूर्ति कला और कविता के बीच कैसा संबंध रहा है, इसे उन्होंने तमाम शेरों और गज़लों के हवाले से बतलाया। कला ही ऐसा युक्त है जो चीज़ों को सुरक्षित रखती है। कलाकार हमेशा अपने कैनवास के रंगों की भाषा से चीज़ों को गढ़ता है। संग्रह की कुछ चुनिंदा कविताओं के माध्यम से कविता के शिल्प पर अपनी बात रखी। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए भोजपुरी अध्ययन केंद्र BHU के समन्वयक प्रोफेसर प्रभाकर सिंह ने कहा कि इस संग्रह में कविता और कला का समागम है। यह संग्रह रेत पर बातचीत का एक व्यापक संग्रह है। श्री प्रकाश शुक्ल लोक को जीने वाले कवि हैं। शास्त्र को समझना सरल होता है, लेकिन लोक को समझना कठिन होता है। इस प्रक्रिया को श्री प्रकाश शुक्ल ने बड़े गहरे तरीके से समझाते हैं। लोक को कवि ने बड़ी तल्लीनता से प्रदर्शित किया है। आगे उन्होंने कहा कि इस संग्रह में रेत का मिजाज आज़ादी का मिजाज है, स्वाधीनता का मिजाज है। इस बहाने से श्री प्रकाश शुक्ल अपने समय, समाज और संस्कृति की बात इस संग्रह में करते हैं। असल में मेरे द्वारा लिखित रेत में आकृतियाँ नाम से कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें कुल 66 कविताएं संकलित हैं। तो वो जो कविताएं हैं रेत में आकृतियाँ संग्रह में, वो रेत में आकृति की खोज का जो आयोजन राम छाटपार न्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी यानी कल के दिन होता है, उस पृष्ठभूमि में लिखी हुई ये कविताएं हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस शिल्प से प्रभावित है, उनका ये अनुवाद नहीं है। तो कल यहाँ के जो काशी के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं मदन लाल जी, तो वे अपने गुरु राम छाटपार की स्मृति में 19 जनवरी को रेत में आकृति की खोज का आयोजन कर रहे हैं, रेत में उस पार। तो उसी की पूर्व संध्या पर इस पुस्तक के बहाने कविता और शिल्प पर एक आयोजन राम छाटपार न्यास के मुक्ताकाशी मंच पर हो रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रसिद्ध समालोचक प्रोफेसर कमलेश वर्मा, और उसमें वक्ता के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर प्रभाकर सिंह हैं, कलाविद राधाकृष्ण गणेशन हैं, आलोचक विंध्याचल यादव हैं, महेंद्र कुशवाहा हैं, रवि शंकर सोनकर हैं, युवा अध्येता ग्रुप में नई पीढ़ी के बहुत ही चर्चित समीक्षक आर्यपुत्र दीपक हैं, मनकामना शुक्ल पथिक हैं। ये लोग आज इस कविता के बहाने, इस कविता संग्रह के बहाने कविता और शिल्प के आंतरिक संबंधों पर बातचीत कर रहे हैं। कल सर जो रेत पे आपका कार्यक्रम होगा कितने बजे होगा, कहाँ पे? कल 19 जनवरी को रेत में आकृति की खोज का जो आयोजन होगा वह गंगा के उस पार रेत में होगा, जिसमें लगभग 300 कलाकार नए पुराने मिला करके बालू से, गंगा के रेत से दिन भर आकृतियाँ बनाएंगे। वहाँ जाने के लिए रविदास घाट से नाव मिलती है जो गंगा उस पार पहुँचा देती है। और जाहिर सी बात देखने लायक वह 2 बजे के बाद होता, 2 से 5 के बीच वह आकृतियाँ तैयार हो जाती हैं, तब वो देखने लायक होता है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त श्रोताओं को, दर्शकों से अनुरोध करता हूँ वे ज़रूर देखें। कल 23वां रेत में आकृति की खोज का आयोजन है, और वहीं पर कविता पर भी बातचीत होगी और सब जो चीज़ें होंगी, जो नई पीढ़ी आएगी वो देखेगी कि मूर्तिकार, कलाकार, संगीतकार, कवि, लेखक कैसे आपस में एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं। और अंततः कला देखिए शिल्प है। अगर इस कला में रूप नहीं है तो वह कला बेकार है। तो जैसे कविता शिल्प है, वैसे मूर्ति कला भी एक शिल्प है।